हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड बायोलॉजी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। क्लास 11th का चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्डियक साइकिल। यहाँ से नीट में हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, देखते हैं समझते हैं, और एक 4 नंबर आज पक्के करके जाते हैं नीट के एग्जाम में। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सिक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट विच इज़ साइक्लिकली रिपीटेड। हार्ट में ना सारी इवेंट्स एक सीक्वेंस के वे में होते हैं। हम आर्टीरियल डायस्टोल, आर्टीरियल सिस्टोल, सब एक सीक्वेंस में होते हैं और एक के बाद एक रिपीट होता है और साइक्लिक मैनर में रिपीट होता है। तो इसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। इसी रिपीटेशन, इसी साइक्लिक रिपीटेशन को बोलते हैं इवेंट्स के कार्डियक साइकिल। ये कंसिस्ट करता है सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। यहाँ पे आर्ट्रिया का रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, दोनों आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स का, दोनों के इवेंट्स को मिला के हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। इसका जो टोटल ड्यूरेशन है दैट इज़ 0.8 सेकेंड्स। कार्डियक साइकिल का जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो 0.8 सेकेंड्स का होता है। नेक्स्ट, इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल की बात करें तो यहाँ पे टोटल 4 इवेंट्स आते हैं। जॉइंट डायस्टोल आता है, आर्टीरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। टोटल 4 इवेंट है, जॉइंट डायस्टोल, आर्टीरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अगर हम बात करें सबसे पहले, दिस इज़ द पाई चार्ट ऑफ कार्डियक साइकिल। ये क्या है? पाई चार्ट है कार्डियक साइकिल का। ये जो अंदर वाला सर्किल है, ये वाला जो सर्किल है ये हमारा वेंट्रिकल को शो कर रहा है, और ये बाहर वाला जो सर्किल है वो हमारे आर्ट्रिया को शो कर रहा है, और अंदर वाला जो सबसे छोटा वाला सर्किल है वो टाइम ड्यूरेशन बता रहा है। तो जो टोटल साइकिल है वो हमारी 0.8 सेकेंड की है, इसीलिए हमने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। 0.1, 0.2, इस तरीके से हमने 1.1 सेकेंड्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले अगर हम आर्टीरियल सिस्टोल की बात करें तो जो आर्टीरियल सिस्टोल है वो होता है 0.1 सेकेंड। आर्टीरियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड का। इस टाइम क्या होता है, जो आर्ट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आर्ट्रिया में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो क्या होगा कि जो एवी वॉल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। एवी वॉल्स का मतलब है हमारे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, यानी कि जो हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। और जो 30% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स ये आर्ट्रियल सिस्टोल से होती है। और ये कैसी फिलिंग? एकदम रैपिड, बहुत फास्ट होने वाली फिलिंग है, बहुत जल्दी फिलिंग होती है। नेक्स्ट है, इसके बाद क्या होगा? आर्ट्रिया में सिस्टोल होगा, तो आर्ट्रिया का सिस्टोल 0.1 सेकेंड तक चलेगा। उसके बाद हमारा आर्ट्रिया डायस्टोल की कंडीशन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? डायस्टोल में चला जाएगा, जो 0.7 सेकेंड का होता है। उसके साथ ही क्या होने लगेगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। उसके साथ क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आर्ट्रिया तो रिलैक्स कर जाएंगे, लेकिन वेंट्रिकल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। क्यों होगा? जब फिलिंग होगी। दिस इज आवर हार्ट। ये हमारा मान लीजिए हार्ट है, 4 चैम्बर है। राइट आर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? यहाँ पे क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से ब्लड की फिलिंग हो रही है। यहाँ पे क्या है? हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व है और बाइकस्पिड वॉल्व है। बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व है। क्या होगा? यहाँ से ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है। तो ये ब्लड सीधा यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है और यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। तो इस ब्लड के क्या होगा? ये जब ये पूरा वेंट्रिकल्स भर जाएंगे, पूरी तरीके से कम्प्लीटली फिलिंग हो जाएगी वेंट्रिकल में, तो एक प्रेशर क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? एक प्रेशर क्रिएट होगा। उस प्रेशर की वजह से क्या होगा? एवी वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। उस प्रेशर की वजह से एवी वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। इसको यहाँ पे क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे हमारे एवी वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, यानी कि हमारी जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है वो क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसे हम लव बोलते हैं। जिसकी वजह से क्या? फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। तो कह सकते हैं कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल की स्टार्टिंग में फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की स्टार्टिंग में फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। और साथ ही साथ क्या होता है? उस प्रेशर की वजह से वेंट्रिकल्स में क्या होगा? एक क्लोज चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसमें एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है।
उस प्रेशर की वजह से क्या है, सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन हो जाते हैं, सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे जब हमारी जो है पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से निकल रही है और यहाँ से अओर्टा निकल रहा है, तो यहाँ पे जो सेमिल्यूनर वॉल्स होते हैं, तो ये सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन हो जाते हैं और राइट वेंट्रिकल से और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल के से जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जो है अओर्टा में ब्लड सर्कुलेट होता है। इसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकल में सिस्टोल के बाद जब वेंट्रिकल्स एम्प्टी हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, रिलैक्सेशन आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल, उसको बोलते हैं हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इस कंडीशन में क्या होगा, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। और इस रिलैक्सेशन की वजह से क्या है कि जो ब्लड आर्टरिया में गया और अओर्टा में गया है, पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा में गया है, तो वो ब्लड जो है बैक फ्लो ना हो, इसकी वजह से सेमिल्यूनर वॉल्स क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। सेमिल्यूनर वॉल्स क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और ये इसके क्लोज़र की वजह से सेकेंड हर्ट साउंड डब प्रोड्यूस होती है। इस क्लोज़र की वजह से क्या, एक सेकेंड हर्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसे हम बोलते हैं डब। तो बोल सकते हैं कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल की स्टार्टिंग में सेकेंड हर्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज डब। नेक्स्ट, अब आर्टीरियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल दोनों जब एक साथ होते हैं तो उसको बोलते हैं हम जॉइंट डायस्टोल। जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसको बोलते हैं हम जॉइंट डायस्टोल। देखिए, यहाँ से लेके 0.5 सेकेंड से लेके 0.8 सेकेंड तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक पूरा क्या है, हर जॉइंट डायस्टोल में। जॉइंट डायस्टोल का मतलब है कि हमारे दोनों आर्टरिया और दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में क्या होगा इस टाइम पे, कि हमारे एवी वॉल्स ओपन होंगे और हमारे जो सेमिल्यूनर वॉल्स हैं वो क्लोज होंगे। देखिए, यहाँ से लेके 0.5 सेकेंड से लेके 0.8 सेकेंड तक दोनों आर्टरिया और दो वेंट्रिकल दोनों हमारे रिलैक्स्ड कंडीशन में, डायस्टोल की कंडीशन में, इसको बोलते हैं हम जॉइंट डायस्टोल। इसमें क्या होता है कि चारों के चारों वॉल्स हमारे रिलैक्स्ड होंगे, फिलिंग होती है। इसमें क्या होती है, 70% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, 70% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स जो है वो हमारी जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे होती है। 70% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स जो हमारी जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर होती है। इसमें क्या होगा, जो 1/3 फिलिंग है वेंट्रिकल्स की, 70% में से जो 1/3 फिलिंग है वो फास्ट होती है और बाद की 1/3 फिलिंग जो है वो स्लो होती है। और इस टाइम पे क्या होगा, जब वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है तो हमारे एवी वॉल्स ओपन होते हैं, यानी कि हमारे जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स हैं वो ओपन होते हैं और जो हमारे सेमिल्यूनर वॉल्स हैं वो क्लोज होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल। आई होप आपको कार्डियक साइकिल समझ में आई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है मुझसे, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।